जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं दूसरा इतिहास 18 चैप्टर 27 वचन। मैंने आपको बताया था मैं इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया है। पहला इतिहास मैंने कंप्लीट किया और अभी दूसरा इतिहास में पढ़ रहा हूं। आज मैंने यही अध्याय को पढ़ा है और कल का मॉर्निंग मन्ना हमने देखा था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। तो आज जब मैंने वचन को पढ़ा तो तुरंत मॉर्निंग मन्ना जो कल हमने देखा था उसके साथ एक वचन कनेक्ट हो गया। तो हम देखेंगे 27 वचन में क्या लिखा है। तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। मेरे प्रियो, यहां पर हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूं। यहोशापाट राजा और इस्राएल का राजा साथ में मिलकर वो दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहोशापाट राजा कहते हैं हम किसी के पास जाते हैं, भविष्यवक्ता के पास जाते हैं और परमेश्वर की क्या इच्छा है वो हम जान लेते हैं। और तब मिकाया के द्वारा परमेश्वर ने कहा, अगर आप युद्ध करने चाहते हैं तो राजा, इजराइल का राजा वापस नहीं आएगा, आप वहां पर जीत नहीं पाएंगे। तो जैसे ही परमेश्वर ने मिकाया के द्वारा बताया ये बातों को तो राजा क्रोधित हो जाता है और मिकाया को बंदी गृह में डाल देता है। तब ये वचन जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा 27 वचन में मिकाया ने कहा, यदि राजा युद्ध से लौटकर वापस आ जाए तो जानना परमेश्वर ने मेरे द्वारा नहीं बोला। और आगे अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं राजा क्या करता है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में काम करता है। यानी राजा अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाता है और क्या करता है, अपना वेश बदल लेता है और युद्ध लड़ने जाता है। लेकिन राजा वहां पर मर जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कल के वचन में हमने देखा था हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करेंगे। हम जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करेंगे। और यह राजा को परमेश्वर की इच्छा मालूम होने के बाद युद्ध करने जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको पता चल जाए परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको बैंक का लोन लेना है, आपको किसी लड़की के साथ शादी करना है, आपको कहीं पर जॉब करना है, अगर आपको कुछ खरीदी करना है। देखो, अगर आपको ये पता चल जाए ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो मत बढ़ो आगे। अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं ये व्यक्ति से दूर रहना तो दूर रहो। अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं यहां पर मत जाओ तो वहां पर मत जाओ। मेरे जीवन में मैंने बहुत ही कड़वे अनुभव किए। परमेश्वर ने कहा था ये व्यक्ति से दूर रहना, लेकिन मैंने नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा था ये मत खरीदना, मैंने परमेश्वर का नहीं सुना। आज के वचन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का इच्छा जानना और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। अगर परमेश्वर ने कहा युद्ध में नहीं जाना है, युद्ध में जाओगे तो आपको नुकसान होने वाला है, तो नहीं जाना चाहिए था। मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में नहीं जाना है। बहुत ही कड़वा अनुभव होगा और बहुत ही नुकसान होगा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से हमने सीखा है आपकी इच्छा अनुसार हमें चलना है। कई बार परमेश्वर पिता हम आपकी इच्छा को जानते हुए भी हमारी बुद्धि को उपयोग करके हम आपके इच्छा के विरुद्ध में चले जाते हैं। हम हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज के वचन से उनको आप ब्लेस कीजिए ताकि वो आपकी इच्छा अनुसार कर सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमेन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। आज के वचन से हमेशा आपको याद रखना है, एक बार परमेश्वर ने कहा ना तो ना। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आज का वचन आपको याद आएगा। राजा को ना कहा था, फिर भी राजा अपनी इच्छा अनुसार गया। तो अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।